Hello students, how are you? I'm Krishna Naik, your chemistry teacher. Today we are going to discuss about the intermolecular forces. Okay, we know that there are two types of force. First one is a intramolecular force. Okay, intramolecular force, and second one is a intermolecular force. ओके जो सेम मॉलिक्यूल में अप्लाई होता है, सेम मॉलिक्यूल में, ओके उस फोर्स को क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिक्यूलर. जब डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स अप्लाई होगा उसे क्या बोलेंगे हम? तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स. We already discussed about the intra-hydrogen bonding and inter-hydrogen bonding in the previous chapter, right? तब हमने डिस्कस किया था कि जो इंट्रामोलिक्यूलर है वो सिर्फ एक ही एटम के अंदर अप्लाई होता है. ओके एक एटम है आपके पास, एक मॉलिक्यूल है, ओके नॉट एटम, वन मॉलिक्यूल है, और उसी के एटम्स के बीच में जो एट्रैक्शन रिपल्सन जो भी फोर्स अप्लाई होगा इट इज नोन एज द इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस. और अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है उससे बोलेंगे हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस. ओके अब ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है उसमें अट्रैक्शन भी पॉसिबल होता है, रिपल्सन भी पॉसिबल होता है. ओके ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे अट्रैक्शन हो. ओके दैट ऑल फोर्सेस कंटेन दैट इंटरमोलिक्यूलर forces are the forces of attraction and repulsion. बराबर कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आ जाएगा और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी आएगा. लेकिन जो आप और ये जो रिपल्सन और आपका अट्रैक्शन है उन दोनों के ऑन बिहाफ पे ही फिर क्या होता है तो कोई भी मैटर एग्जिस्ट करती है. ओके एंड दिस फोर्स ड्यू टू दिस forces compound can be exist as solid, liquid and gas. सही है कि जो कंपाउंड है उसका एग्जिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो यही इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के ऊपर. इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स कंपाउंड सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. ओके इंट्रा से उसका स्टेट डिसाइड नहीं होगा. स्टेट किससे डिसाइड होगा? तो ऑलवेज स्टेट विल बी डिसाइड बाय द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस. क्योंकि दो एटम के बीच में अगर फोर्स ज्यादा है देन वो सॉलिड हो जाएगा. दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स कम है तो वो लिक्विड फॉर्म करेगा. अगर वो फोर्स निग्लेजिबल है देन वो गैसेस फॉर्म में रहेगा. सही है, आई बात समझ में? मतलब जो स्टेट है सॉलिड होगा हमारा कंपाउंड, लिक्विड होगा या गैस, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है. ओके इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर उसका स्टेट डिपेंड नहीं करता है. और इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी प्रेजेंट होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी प्रेजेंट होता है. लेकिन ज़्यादा मायने कौन रखता है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करेगा इसका ये नेचर. ना ये जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ओके उसे बोलते हैं वान डर वाल फोर्स. ओके अट्रैक्टिव intermolecular forces are also called van der Waals forces. ओके उसे क्या बोलेंगे हम? वान डर वाल फोर्सेस भी बोलेंगे. एंड दिस वान डर वाल फोर्सेस आर वेरी वीक फोर्स. ओके दिस फोर्स इज वेरी
weak force. These forces are very weak force. आप जब देखोगे यू विल गेट आइडिया कि वो कैसे है, वीक क्यों है. ओके आगे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था अबाउट द आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड. दे आर वीक, सॉरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. ओके वो जो है आपके आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. जबकि ये क्या है तो वेरी वीक फोर्स है. ओके वान डेर वाल्स फोर्स इज अ वेरी वीक फोर्स. An attractive intermolecular force is also known as van der Waals force. Okay, and it is a weak force. आई बात समझ में ना. उसके टाइप के बारे में आपको स्टडी करना है. ओके टाइप्स ऑफ van der Waals force. टाइप्स ऑफ van der Waals forces. ओके चलो देखो अब का जब ये वीडियो खत्म होगा ना तो आपको van der Waals फोर्स भी बहुत अच्छे से आ जाएगा. आपको पता भी चल जाएगा ये कि फोर्स कैसे किन किन मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करता है. ओके यू विल गेट ऑल आइडिया रिगार्डिंग दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ओके फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो फिर मुझे आप कमेंट में एक मैसेज ड्रॉप करके पूछ सकते हो. चलो तो ये जो हमारा van der Waals फोर्स है ओके वो 3 टाइप में डिवाइड करता है. ओके van der Waals फोर्सेस जिसके बारे में हमें स्टडी करना है उसी को हम देखते हैं. van der Waals फोर्सेस उसके 3 टाइप हमें स्टडी करने हैं. ओके जो फर्स्ट टाइप है उसे बोलते हैं हम लंडन फोर्स. द फर्स्ट टाइप इज नोन एज अ लंडन फोर्स. ओके इट इज ऑल्सो नोन एज अ डिस्पर्सन फोर्स. क्यों ऐसे नाम है वो भी हम देखेंगे साथ में जब उसे डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके डिस्पर्सन फोर्स. ना सेकेंड जो हमें स्टडी करना है वो है डाइपोल डाइपोल फोर्स. डाइपोल डाइपोल फोर्स. और तीसरा है हमारा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल. डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स. ओके चलो अब हमने क्या बोला कि ये van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से टाइप का है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है. मतलब 2 मॉलिक्यूल के बीच के ऊपर वो क्या होता है तो अट्रैक्शन जो फोर्स अप्लाई होता है उसी को हम बोलते हैं van der Waals फोर्स. अब ये जो 2 मॉलिक्यूल है वो कौन से टाइप के मॉलिक्यूल है उसी के अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर मतलब उसका नाम जो है उसका टाइप जो डिसाइड किया गया है वो किस टाइप के मॉलिक्यूल में वो एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर से वो डिसाइड किया गया है. ओके इफ योर मॉलिक्यूल योर बोथ मॉलिक्यूल आर नॉन पोलर. ओके अगर आपके दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं नॉन पोलर तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है इट इज नोन एज अ लंडन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स. ओके ऑलवेज रिमेंबर दैट कि लंडन फोर्स किसके बीच में अप्लाई होगा तो 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल में. हमने पोलर मॉलिक्यूल क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या है वो लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था. ओके जिसकी डाइपोल मोमेंट 0 होती है इट इज नोन एज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल और जिसकी डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होती है दे आर अ पोलर मॉलिक्यूल. ओके तो जो 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है इट इज नोन एज अ लंडन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स. डाइपोल फोर्स किससे बोलेंगे तो जब 2 मॉलिक्यूल हमारे पोलर मॉलिक्यूल हो. ओके दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं पोलर. when force attraction force applied between 2 polar molecule it is known as the dipole force. Okay and if your one molecule is a polar and second one is non polar okay then उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा इट इज नोन एज अ डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स. ओके तो हमेशा लंडन फोर्स किसके बीच में अप्लाई होगा नॉन पोलर के बीच में. पोलर के बीच में डाइपोल फोर्स अप्लाई होगा और पोलर नॉन पोलर के बीच में डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स अप्लाई होगा. और ये तीनों है van der Waals फोर्स एंड van der Waals फोर्स इज नथिंग बट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स.
ओके, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज अ वैन डर वाल्स फोर्स। उसके ही टाइप है कि लंडन फोर्स, डायपोल डायपोल फोर्स एंड डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। डायपोल लंडन फोर्स अप्लाई होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, क्योंकि इंटरमोलिक्यूल है मतलब दो मॉलिक्यूल होने चाहिए, दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा इट इज नोन एज अ लंडन फोर्स। अगर आपके मॉलिक्यूल दोनों पोलर है, उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है इट इज नोन एज अ डायपोल फोर्स। एंड अगर आपका एक मॉलिक्यूल पोलर है, एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, उनके बीच में जो अप्लाई होगा इट इज नोन एज अ डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। ओके, डू यू गेट आइडिया ना? अब इन तीनों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, चलो तो फर्स्ट देखते हैं हम लंडन फोर्स, और ऑल्सो इट इज नोन एज डिस्पर्जन फोर्स। उसका तीसरा भी नाम है, ओके, उसका तीसरा नाम है इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। ओके, तो ये आपका लंडन फोर्स हो या डिस्पर्जन फोर्स हो या इंड्यूस डायपोल इंड्यूस फोर्स हो, वो कैसे अप्लाई होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में उसके बारे में देखते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं कि किसके बीच में अप्लाई होता है। तो जब हमारे दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो, ओके, उनके बीच में क्या अप्लाई होगा, तो हमारा लंडन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स अप्लाई होगा। अब हमारा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। नॉन पोलर है मीन्स कि उसके अंदर कोई भी जो हम बोले पोल्स जनरेट नहीं हो रहे हैं। ओके, हमारा जो मॉलिक्यूल है उसमें कोई भी पोल जनरेट नहीं हो रहे हैं। ये फोर्स मोस्टली किसके अंदर अप्लाई होता है, तो जो हमारे नोबल गैसेस है, ओके, उसके अंदर कौन सा फोर्स होता है, तो ये लंडन फोर्स होता है। ओके, वी नो दैट कि जो गैसेस है, ओके, वो मॉलिक्यूल साथ में रहते हैं, तो उन मॉलिक्यूल के बीच में भी तो कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा। ओके, तो उसी को बोलेंगे लंडन फोर्स। कैसे अप्लाई होता है उसके बारे में देखते हैं कि वो बल्क में कैसे रहते हैं। सारे गैसेस जो है उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, फिर भी वो बल्क में कैसे एक्सिस्ट करते हैं, ओके, उनके बारे में हम देखते हैं। तो वी नो दैट कि सपोज यहाँ पे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ओके, एक मॉलिक्यूल हमारा ए है और ये दूसरा भी ए है। ये दो मॉलिक्यूल हो गए ए। ओके, सपोज कर लो कि ये हमारा एक नोबल गैस है, ये हमारा दूसरा नोबल गैस है। ओके, ये दोनों नोबल गैसेस है। वी नो दैट के सेंटर में क्या होता है, तो इट इज अ न्यूक्लियस। ओके, और सराउंड में क्या होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। ओके, यहाँ पे ऑर्बिटल में क्या होंगे, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब वी नो दैट कि ये इलेक्ट्रॉन स्टेडी नहीं है। ओके, पूरे ऑर्बिटल में क्या होते हैं, वो तो रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो ये देखो, ये दोनों जो है वो आपका हो गया न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस है एंड दिस आर अवर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलो, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, तो पूरे में क्या कर रहे हैं, तो घूम रहे हैं। ओके, सो वी कैन से दैट इट इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। में दूसरे कलर से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देती हूँ यहाँ पे। चलो, ये पूरे में मतलब वो क्या कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पूरे मॉलिक्यूल में सेम है। लेकिन जैसे कि हमने बात की, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कंटिन्यूअस रिवॉल्व करते हैं। एक टाइम सपोज ऐसा भी आ सकता है कि कोई भी एक साइड जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ओके, ये जो मॉलिक्यूल था
उसमें क्या हो जाए, पहले था बीच में न्यूक्लियस और पूरे जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे मॉलिक्यूल में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, बट वन कंडीशन ऐसी आती है कि सपोज यहाँ पे आपका न्यूक्लियस चार्ज हो गया और पूरे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस तरफ आ गई, पूरे इलेक्ट्रॉन किस तरफ आ गए, एक साइड आ गए। ओके, सो आपका जो मॉलिक्यूल है को वो कुछ इस तरह हो जाएगा। अगर आपका न्यूक्लियस एक तरफ हो गया और सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गए, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो बहुत ही स्पेस है, क्या करते हैं तो डिलोकलाइज होते हैं, अपने जो ऑर्बिटल है उसमें रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसी कंडीशन जनरेट हो सकती है कि कोई एक साइड जो आप इलेक्ट्रॉन है उसकी डेंसिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ओके, अगर जिस साइड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होती है तो उस तरफ वी नो दैट यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा फॉर अ फ्यू सेकेंड। ओके, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम बट कोई सेकेंड के लिए ये सिचुएशन आ सकती है। ओके, कि जब आपके सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाए और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाए। ओके, इन दैट केस क्या होगा, तो यहाँ पे पोल्स जनरेट हो गए। देखो यहाँ पे कोई पोल नहीं है। ओके, हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कोई पोल नहीं है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन वन साइड आ जाते हैं, वन साइड आ गए मीन्स वी कैन से दैट इट इज अ अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, symmetrical distribution of electron। ओके, चलो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उस वजह से क्या हुआ, तो चार्ज जनरेट हुआ। चार्ज जनरेट हुआ मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ पोलारिटी जनरेट हुई, डायपोल मोमेंट जनरेट होगी। लेकिन ये डायपोल मोमेंट कैसी है, तो जितने टाइम ये सिचुएशन होगी उसके लिए ही है, मतलब ये यहाँ पे यू कैन से दैट टेम्पररी डायपोल्स जनरेट हो रहे हैं। डायपोल्स कैसे है, जनरेट तो हो रहे हैं लेकिन टेम्पररी डायपोल जनरेट हो रहे हैं। ओके, जैसे ही यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे अगेन, तो ये डायपोल यहाँ से खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे टेम्पररी फॉर अ फ्यू सेकेंड क्या होता है, तो डायपोल जनरेट होता है। सो इट इज नोन एज अ टेम्पररी डायपोल। उसका डिस्क्रिप्शन हम बाद में लिखते हैं, पहले समझ लो ना। दूसरा मॉलिक्यूल आपका एज इट इज है यहाँ पे। ओके, जिसमें इलेक्ट्रॉन अभी भी रिवॉल्व कर रहे हैं। चलो अब यहाँ पे देखो तो ये दोनों मॉलिक्यूल है, तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है इस मॉलिक्यूल का वो क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ओके, ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हुआ वो क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को जनरेट करेगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। ओके, उसकी वजह से इस मॉलिक्यूल में भी क्या होगा, तो इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रिपल करेगा पॉजिटिव पॉजिटिव को, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव के रिपल्सन की वजह से ये थोड़ा सा दूर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन उसकी साइड आ जाएंगे। तो एक के अंदर जो है वो टेम्पररी क्या हुई है, हमारा डायपोल जनरेट हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। उस मॉलिक्यूल की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल में भी टेम्पररी डायपोल क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। जितनी देर ये सिचुएशन रहेगी तो उसके सराउंडिंग में भी तो ये सिचुएशन रहेगी। ओके, उस तरह से इस तरफ कोई और मॉलिक्यूल होगा तो उसे वो क्या करेगा, तो थोड़ी देर के लिए डायपोल जनरेट करके देगा। इसके इस तरफ कोई मॉलिक्यूल होगा तो उससे वो थोड़ी देर के लिए डायपोल जनरेट करके देगा। मीन्स कि यहाँ पे टेम्पररी डायपोल जनरेट होती है। ओके, और टेम्पररी डायपोल, ये मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर है, डायपोल 0 होती है, लेकिन ड्यू टू सम रीजन, और कौन सा रीजन, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस वजह से टेम्पररी डायपोल इंड्यूस होती है, हम ये बोल सकते हैं। ओके, क्या हो रही है, टेम्पररी डायपोल इंड्यूस हो रही है, उसी वजह से इसे इंड्यूस डायपोल फोर्स भी बोल सकते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि पहले में अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, उस वजह से डायपोल इंड्यूस हुई, तो हो गया इंड्यूस डायपोल।
इस मॉलिक्यूल की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल में भी टेम्पररी डायपोल जनरेट हो गई, तो वी कैन से दैट इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। ओके, पहले में डायपोल जनरेट हुई, उस वजह से दूसरे में भी टेम्पररी डायपोल जनरेट हुई। दोनों में टेम्पररी डायपोल जनरेट होने की वजह से उसे बोल सकते हैं इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। अब ये क्या है, तो जैसे ही अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये कंडीशन जब रिमूव हो जाएगी, देन ये फोर्स भी यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ऐसी कंडीशन मतलब आप देखोगे तो बनेगी भी, खत्म भी हो जाएगी, बनेगी भी, खत्म भी हुई। जैसे जनरेट होगा अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो फोर्स जनरेट हो जाएगा, जैसे सिमेट्रिकल हो जाएगा फिर से फोर्स रिमूव हो जाएगा। ओके, मतलब ये कंडीशन इन अ पार्ट ऑफ टाइम बहुत सारी बार रिपीट होगी। ओके, सो उसे हम बोल सकते हैं डिस्पर्शन, कि यहाँ पे फोर्स फॉर्म हो रहा है, इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन फॉर अ टाइम ऑफ पार्ट। ओके, फॉर अ फ्यू सेकेंड ये क्या हो रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है, लेकिन आफ्टर दैट वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा मतलब कि डिस्पर्स हो जाएगा। सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ डिस्पर्जन फोर्स। ओके, इंड्यूस्ड डायपोल क्यों बोला वो आपने देख लिया, क्योंकि दोनों में डायपोल नहीं है, दोनों में डायपोल मोमेंट 0 है, लेकिन वहां पे फॉर सम टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है आपकी डायपोल मोमेंट ड्यू टू द अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, उसी वजह से उसे इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स भी बोलते हैं। ओके, नाउ डिस्पर्सन फोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है वो तुरंत डिस्पर्स हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा वहां से। सो इट इज नोन एज अ डिस्पर्सन फोर्स। लंदन फोर्स जो है वो साइंटिस्ट के नेम ऊपर से आया है, जिन्होंने इनके बारे में स्टडी किया था। ओके, उनके नाम के ऊपर से उसे लंदन फोर्स भी कहा जाता है। तो ये आपका हो गया क्या, लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स या फिर इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। ओके, वो कहाँ पे जनरेट होता है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, ये दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, पहले सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, फिर अनसिमेट्रिकल हो गया, उस वजह से एक पोल जनरेट हुआ, डायपोल जनरेट हुई, उस एक मॉलिक्यूल की वजह से दूसरे में भी डायपोल जनरेट हुई, और दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हुआ इट इज नोन एज अ लंदन फोर्स। ओके, चलो उसके बारे में लिख लेते हैं कि आपको लिखना क्या है। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है जब भी आपको शॉर्ट नोट लिखनी हो लंदन फोर्स के ऊपर। देन जो डिस्क्रिप्शन लिखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या लिखना है। तो पहला जो है, लंदन फोर्स, द लंदन फोर्स is the weakest force, is the weakest intermolecular force। ओके, जितने भी हमने 3 टाइप देखे वांडर वाल फोर्स के, उसमें सबसे ज्यादा वीकेस्ट जो होगा वो क्या होगा, लंदन फोर्स। ओके, वो क्या है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है। ओके, ना नेक्स्ट पॉइंट कैसे जनरेट होता है वो आपको यहाँ पे दिखाना है। ओके, तो दिस फोर्स generated because of constant motion of the electrons, an atom or molecule can develop a temporary or you can say that instantaneous dipole when its electrons are distributed
distributed unsymmetrically about the nucleus ओके। वही सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है जो हमने देखी है। ओके, क्या होगा, तो ये फोर्स जनरेट क्यों होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कंटिन्यूअस मोशन की वजह से टेम्पररी और इंस्टेंटेनियस डायपोल जनरेट होती है। ओके, उसी डायपोल वो जनरेट क्यों होती है, ड्यू टू द अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सराउंड में अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से टेम्पररी डायपोल जनरेट होती है एंड ड्यू टू दैट ये फोर्स अप्लाई होता है। ओके, यहाँ पे जो हमने देखा वही आपको लिखना है। सो ये हो गया आपका। नाउ किस किस चीज के ऊपर ये लंदन फोर्स डिपेंड करता है वो भी देख लेते हैं हम। ओके, ये लंदन फोर्स अप्लाई कब होता है, जब आपका डिस्टेंस मिनिमम 1/r6 होना चाहिए। ओके, इतने मॉलिक्यूल जब अगर क्लोज आते हैं तभी ये जो फोर्स है वो क्या होता है, अप्लाई होता है। ओके, नाउ दिस फोर्स इज मेनली प्रेजेंट इन noble gases. Okay, force present in noble gases कि दो हीलियम दो नियोन मॉलिक्यूल के बीच में ये फोर्स क्या होता है, तो मेनली देखने को मिलता है। नाउ कि किस किस चीज से इंक्रीज होता है वो देख लेते हैं। तो लंदन फोर्स increase with फर्स्ट किसके साथ इंक्रीज होता है वो, तो इट इज इंक्रीज विथ increase in number of electrons in molecules। ओके, दूसरा वो इंक्रीज होता है इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज। ओके, और दूसरा वो इंक्रीज होता है इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो वेट इंक्रीज होने पे लंदन फोर्स इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होने पे लंदन फोर्स इंक्रीज होगा। ओके, एंड अगर जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होने पे लंदन फोर्स इंक्रीज होगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं एक हम। तो सपोज कि यू हैविंग अ नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड ज़ेन। ओके, ये 4 मॉलिक्यूल है। उसमें लंदन फोर्स सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो ज़ेनॉन में। क्यों, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उसकी मॉलिक्यूलर साइज भी ज़्यादा है, उसका वेट भी ज़्यादा है। ओके, उससे कम होगा ये। तो इस तरह से आप लंदन फोर्स को देख सकते हो। ओके, डू यू गेट आइडिया रिगार्डिंग लंदन फोर्स। ना आगे हम देखते हैं सेकेंड नंबर का फोर्स जो है हमारा डायपोल फोर्स। ओके, सेकेंड नंबर का जो फोर्स है वो कौन सा है, डायपोल फोर्स। मोस्टली ये फोर्स कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो पोलर कंपाउंड में ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, जैसे कि हमने देखा पोलर है तो पोलर में डायपोल मोमेंट ऑलरेडी होती है, उस वजह से उसे डायपोल बोलते हैं। ओके, चलो तो उसके बारे में एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। सपोज यू हैविंग अ 1 HCl मॉलिक्यूल। ओके,
वी नो दैट कि यहाँ पे हाइड्रोजन से ज़्यादा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ड्यू टू दैट क्या होगा, तो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। मतलब कि यहाँ पे ऑलरेडी पोल आपके फॉर्म हुए ही है। ओके ना, ये एक मॉलिक्यूल होगा HCl का, मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल है HCl का। वहाँ पे भी तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो क्लोरीन पे जनरेट होगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे जनरेट होगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से उन दोनों के बीच में, देखो यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा। उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलेंगे, डायपोल डायपोल फोर्स। ओके, उसे क्या बोलेंगे हम, डायपोल डायपोल फोर्स। जो हमारे वान डेर वाल फोर्स है उसमें हाईएस्ट जो फोर्स है, ओके, वो कौन सा है, डायपोल डायपोल फोर्स। ओके, जो 3 की बात की उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट होगा डायपोल डायपोल, वीकेस्ट होगा लंडन फोर्स। ओके ना, ये समझना बहुत ही आसान है। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी परमानेंट डायपोल होती है, वहाँ पे लिखना रह गया, 1 मिनट, सॉरी, हमने बात की थी कि टेम्पररी डायपोल जनरेट होती है, जबकि यहाँ पे क्या है, तो परमानेंट डायपोल है। ओके, यहाँ पे क्या है, तो परमानेंट डायपोल है, और ड्यू टू दैट परमानेंट डायपोल ये फोर्स भी परमानेंट रहेगा, और फोर्स परमानेंट होने की वजह से ये क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स कहलाएगा। ओके, चलो तो इसके बारे में लिख लेते हैं। उसके डायग्राम ज़्यादा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट आपके जो है, यू कैन सी दैट के परमानेंट डायपोल है, और ड्यू टू दैट डायपोल उनके बीच में एक फोर्स जनरेट हो रहा है। ओके, एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, उसमें परमानेंट डायपोल, एंड उसकी वजह से फोर्स यहाँ पे जो उनके बीच अप्लाई होगा, इट इज नोन एज अ डायपोल डायपोल फोर्स। अट्रैक्टिव interaction between HCl। ओके, चलो अब इस फोर्स के बारे में लिख लेते हैं हम। चलो, तो हम ये बोल सकते हैं डायपोल डायपोल फोर्स, डायपोल डायपोल force is strongest force in van der Waals forces, in van der Waals forces। ओके, जैसे कि डायपोल डायपोल कैसा था, सॉरी, लंडन फोर्स था सबसे वीक, ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इससे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फोर्स आता है आयन डायपोल, लेकिन आयन डायपोल को हम वान डेर वाल में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, अगर किसी बुक में आप देखोगे तो वहाँ पे आयन डायपोल को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है एज अ वान डेर वाल फोर्स, बट वान डेर वाल फोर्स में हम आयन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ओके, तो ये डायपोल डायपोल फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। किसके बीच में अप्लाई होता है, तो इट इज this forces exist between polar molecules where the positive end of one molecule attracts the negative end of another molecule। ओके, कि किसके बीच में जनरेट होगा, तो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जनरेट होता है।
एक पॉजिटिव एंड है वो अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव एंड को दूसरे मॉलिक्यूल के। ओके, जैसा कि यहाँ पे देखा, ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और इसी तरह से डाइपोल डाइपोल फोर्स चलता रहेगा। ओके, यहाँ पे जो आपकी डाइपोल मोमेंट है वो क्या होती है, परमानेंट। ओके, डाइपोल मोमेंट इज परमानेंट। generated dipole is permanent, so force is also permanent। ओके, फोर्स भी क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, क्योंकि डाइपोल जो जनरेट हो रही है वो भी कौन सी होगी, परमानेंट होगी। चलो, ये फोर्स जो है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है वो देख लेते हैं। तो दिस फोर्स इंक्रीज विथ इंक्रीज विथ फोर्स किसके साथ इंक्रीज होगा, तो इट इज इंक्रीज विथ, सिमिलरली वहाँ की आगे देखा वैसे ही, इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज। ओके, दूसरा इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो इंक्रीज होगा विद द पोलैरिटी। ओके, इट इज इंक्रीज विथ polarity of molecule। okay, it is increase with the polarity of molecule। चलो एक एग्जांपल लेके समझने की ट्राई करते हैं। सपोज यू हैविंग अ HF, HCl, HBr एंड HI। ओके ना, अब आपको उसे डाइपोल डाइपोल फोर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हमने जैसे बात की, तो साइज बढ़ने पे फोर्स पड़ता है, वेट बढ़ने पे फोर्स पड़ता है। ओके, तो हमारा ट्रेंड क्या आना चाहिए, तो HF लेस देन HCl लेस देन HBr लेस देन HI। ओके, लेकिन जो एक्चुअल ट्रेंड है इसके लिए वो ट्रेंड आता है HCl लेस देन HBr, ओके लेस देन HI लेस देन HF। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फोर्स किस में होगा, HF में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होने की वजह से सबसे ज़्यादा पोलैरिटी इसमें होगी, और ड्यू टू द हाई पोलैरिटी इसका जो फोर्स है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। और आपको एक चीज़ पता हो, लास्ट चैप्टर में हमने देखी थी, तो HF में H बॉन्ड होती है। ओके, HF में क्या होती है, H बॉन्ड। H बॉन्ड में हमने क्या देखा था, तो हमने देखा था HF है, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, और इस पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होती है, दिस इज नोन एज H बॉन्ड। तो ये भी तो एक डाइपोल डाइपोल फोर्स जैसा ही है। अभी डाइपोल डाइपोल फोर्स में हमने Cl की जगह क्या देखा था, सॉरी फ्लोरीन की जगह क्या देखा था, Cl लिया था। कुछ ऐसा ही वहां पे भी सिनारियो था। ओके, डाइपोल डाइपोल फोर्स में भी ऐसा ही सिनारियो था, लेकिन क्या था डिफरेंस, तो यहाँ पे जब आपके पास जो ये मॉलिक्यूल है, इफ देयर इज अ फ्लोरीन, oxygen and nitrogen, okay, if there is a fluorine, oxygen and nitrogen, then they will form hydrogen bond। मतलब hydrogen bond is a type of dipole dipole force। okay, we can say that H bonding is type of dipole dipole फोर्स। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है।
ओके, फ्लोरीन के होंगे, ऑक्सीजन के या नाइट्रोजन की, जो भी मॉलिक्यूल है आप बात करो HF की, H2O की या NH3 की, तो वहां पे परमानेंट डायपोल है और दोनों के बीच में क्या होगा, तो डायपोल डायपोल ही फोर्स अप्लाई होगा। लेकिन आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो दैट डायपोल डायपोल फोर्स इज नोन एज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बराबर। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायपोल डायपोल फोर्स में सबसे ज्यादा क्या है, तो स्ट्रॉन्ग है। ओके, क्यों? क्योंकि उसमें पोलैरिटी सबसे ज्यादा होती है। पोलैरिटी क्यों ज्यादा होती है? ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से पोलैरिटी ज्यादा होगी। पोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यू कैन राइट दिस, ओके, सो यू कैन रिमेंबर दैट वर्ड्स, electronegativity difference increases, then you can say that polarity increases, and if polarity increases then bond will be strong. Okay, means you can say that your force will be increases, force will be increases and bond will be strong. आई बात समझ में? तभी आप देखो तो HCl जो है लिक्विड में होता है, HBr लिक्विड में, HI सॉलिड में। ओके, तो ये जो है आपके ट्रेंड वो उसी तरह से देखे जाते हैं। आप अगर बात करो यहाँ पे पहले जो हमने देखा था उसमें भी I2, F2, Cl2, Br2, ओके, तो उसमें ट्रेंड आएगा वो नॉर्मल ट्रेंड होगा। ओके, कि यहाँ पे जो हमने पहले लंदन फोर्स देखा था, अगर उसके लिए आपको यहाँ पे ट्रेंड लिखना होगा। ओके, यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट में जो देखा था उसमें से आपको यहाँ पे अगर लिखना हो तो वो ट्रेंड यही आएगा कि सबसे पहले F2, फिर Cl2, फिर Br2 और फिर I2। क्यों? यहाँ पे साइज सबसे ज्यादा है, वेट सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है क्योंकि सेम मॉलिक्यूल है। ओके, ड्यू टू दैट ये दोनों गैसेस में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, ये दोनों किस चीज में होते हैं, तो ये दोनों गैस में होते हैं। ये किस में होता है, तो लिक्विड में होता है, और आयोडीन किस में होता है, तो सॉलिड में होता है। ओके, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ आपका वान डेर वाल्स फोर्स भी बढ़ता है और उसी वजह से वो नजदीक आता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ये सॉलिड है, ये लिक्विड हो रही, दोनों गैस है। लेकिन यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना नहीं है जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है HF में। ओके, ड्यू टू दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ने से पोलैरिटी बढ़ती है, पोलैरिटी बढ़ने से फोर्स बढ़ता है, और उसी वजह से HF जो है सबसे हाईएस्ट क्या होगा, तो उसका डायपोल डायपोल फोर्स HF में ज्यादा होगा। HI के कंपेयर में भी HI का साइज वेट सबसे ज्यादा है, लेकिन पोलैरिटी HF में सबसे ज्यादा होने की वजह से उसका जो आपका फोर्स होगा अट्रैक्शन वो सबसे ज्यादा अप्लाई होगा HF में। आई बात समझ में? नाउ सी द लास्ट वन, अवर लास्ट टाइप ऑफ वान डेर वाल्स फोर्स इज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, तो एक हमारा पोलर मॉलिक्यूल होगा, डायपोल है, किस में होती है डायपोल, तो पोलर में। इंड्यूस डायपोल मतलब दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। मतलब एक मॉलिक्यूल पोलर हो, दूसरा मॉलिक्यूल हमारा नॉन पोलर हो, इन दैट कंडीशन जो भी फोर्स अप्लाई होगा दिस इज नोन एज अ डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। ओके, कैसे, तो देखो कि सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ओके, जिसमें ऑलरेडी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है। ओके, आपका एक मॉलिक्यूल है जिसमें ऑलरेडी परमानेंट डायपोल है, दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया, और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, चलो, अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, देन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कंडीशन। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्ट होके आ जाएंगे।
मतलब यहाँ पे देखो तो यू विल गेट दैट देयर इज अ परमानेंट डाइपोल। उस परमानेंट डाइपोल की वजह से ये जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसमें भी डाइपोल जनरेट होगी, तो इट इज अ इंड्यूस्ड डाइपोल। ओके और फिर उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोल्स जनरेट होंगे। ओके इंड्यूस्ड डाइपोल की वजह से यहाँ से पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ तो ऑलरेडी पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट ही है। क्यों? क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा एंड दिस इज नोन एज अ डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। क्यों? एक में डाइपोल ऑलरेडी है, परमानेंट डाइपोल है, दूसरे में उस परमानेंट की वजह से डाइपोल इंड्यूस की जा रही है। इन दैट कंडीशन जो दोनों मॉलिक्यूल के बीच में ये फोर्स अप्लाई होता है, इट इज नोन एज अ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ओके मतलब हमारे जो मॉलिक्यूल है, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो लंडन फोर्स अप्लाई होगा, दो पोलर मॉलिक्यूल है तो डाइपोल डाइपोल फोर्स अप्लाई होगा, और एक हमारा पोलर है एक नॉन पोलर है, देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स अप्लाई होगा। ओके डू यू गेट आइडिया? तो यहाँ पे हम लास्ट में ऑर्डर भी लिख लेंगे, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि लंडन फोर्स तुरंत ही क्या होता है, तो डिस्पर्स हो जाता है। जब भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जनरेट होगा, सिमेट्रिकल होने पे रिमूव हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। डाइपोल डाइपोल परमानेंट है। ओके और दोनों के परमानेंट होने की वजह से वो स्ट्रांग है, जबकि यहाँ पे एक परमानेंट है एक इंड्यूस्ड है, तो ये डाइपोल से कम वीक स्ट्रांग होगा और लंदन से ज्यादा स्ट्रांग होगा। ओके आई बात समझ में? अगर इसके बारे में लिख लेना है हमें तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस फोर्स forces operate between the polar molecules having permanent dipole and molecules having no permanent dipole ओके चलो उसका आपने देख लिया। अब उसके लिए हम ये देख लेते हैं लास्ट में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे ज़्यादा वीक होगा हमारा लंदन फोर्स, उसके बाद आता है आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और सबसे स्ट्रॉन्ग होगा आपका डाइपोल डाइपोल फोर्स। ओके तो जब भी आपका एमसीक्यू में आए क्वेश्चन कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो वैन डर वाल्स फोर्स के, तो यू कैन इजीली राइट। ओके thank you for watching this video. Hope you understand about the intermolecular forces and van der Waals forces. If you're having any query regarding this topic, you can drop a message in a comment box, and thank you for watching this video.